Good morning, all of students. Welcome to Daffodils online classes. Myself Dipendra Kumar Sharma from Daffodils Public School. I hope आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे घर पर और आप सभी ने अच्छे से अपनी ऑनलाइन एजुकेशन को स्टडी को स्टार्ट कर दिया होगा। आप डेली जो लेक्चर्स वीडियो जो होमवर्क्स आपको प्रोवाइड हो रहा है आप उसे कर भी रहे होंगे, वीडियोज को सीन भी कर रहे होंगे और आप जो वर्क करें उसे टीचर को सेंड भी कर रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और उसके साथ ही जो भी अभी तक नहीं जुड़ पाया है वो अपने व्हाट्सएप नंबर टीचर्स को सेंड करे और अपने आप को ग्रुप में ऐड करवा ले। जब तक ऑफलाइन क्लासेज आपकी स्टार्ट नहीं होगी तब तक आपको इसी तरह ऑनलाइन स्टडी करते रहना है, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम्स आपकी उसी टाइम पर होने वाली है, प्रॉपर टाइम पर। एग्ज़ाम्स में कोई भी आगे फेरबदल नहीं होगा, तो जो भी लेक्चर वीडियो है आप उन्हें देखते रहें। ओके गाइज, तो हमने क्लास 5th की EVS में 19 चैप्टर व्हेन द डिजास्टर केम को स्टार्ट करने वाले हैं। तो थोड़ा सा मैं अभी इसके बारे में पहले डिस्कस कर दूँ, समरी बता देता हूँ इसकी, ठीक है। व्हेन द डिजास्टर केम, जब डिजास्टर आपदा केम आती है, आपदा, आपदा मीन्स डिजास्टर मीन्स समझ रहे हो आप, जो आपदाएं हैं जैसे भारी बारिश होना, बाढ़, भारी बारिश होना। अब बारिश होती है तो भारी बारिश यानी हैवी रेन, जब हैवी रेन हो गया तो उससे कई सारे लॉसेस हो जाते हैं, हमारे साथ होते हैं या नहीं होते। कई सारी बिल्डिंग्स कोलैप्स कर जाती है, गिर जाती है, ढेर मिट्टी का ढेर बन जाती है बिल्डिंग्स की बिल्डिंग्स। बाढ़ आने से पूरे एरिया के अंदर वाटर फ्लो हो जाता है, पानी भर जाता है। घर्स जो होम्स है उनका जो मटेरियल्स है, थिंग्स है, वो फ्लोट होने लग जाती है पानी में। कई पर्सन्स, एनिमल्स एंड कई सारी चीज़ें नुकसान हो जाता है, कई की प्रॉपर्टी को बहुत डैमेज हो जाती है। तो फिर उसके बाद भूस्खलन यानी जो सॉइल इरोजन है वो भी होने लग जाता है, ठीक है। दूसरी बात, भूकंप के बारे में भी आपने सुना होगा, अर्थक्वेक के आने पर जो अर्थ है वो उसकी इंटेंसिटी, अगर अर्थक्वेक की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है तो कई सारी बिल्डिंग्स कोलैप्स कर जाती है, ऊपर की धराशायी कई मंजिला इमारतें ऊपर से सीधी नीचे आके गिर जाती है और मिट्टी का एक ढेर बन जाता है। उसके नीचे जैसे कोलैप्स हुआ, कोई बिल्डिंग कोलैप्स हुई, उसके अंदर जो लोग थे वो उसी के मलबे के नीचे दब जाते हैं, कई सारे पीपल एंड एनिमल्स मारे जाते हैं ऐसे डिजास्टरों के आने पर। आपने फ्लड, बाढ़ को भी देखा होगा, अर्थक्वेक को देखा होगा एंड कभी बार जो फायर है वो भी लग जाती है। तो ऐसे कई सारे डिजास्टर्स हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। उन डिजास्टरों के आने पर हमें कौन सी सेफ्टी करनी चाहिए उसके बारे में भी हम रीड करेंगे, ठीक है गाइस। तो आप चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आई एम टाइम, मैं समय हूँ। आई हैव सीन विलेजेज बीइंग पॉपुलेटेड एंड डिस्ट्रॉयड, मैंने कई सारे बहुत जनसंख्या वाले, बहुत ज़्यादा लोगों के रहने वाले ऐसे गांव देखे हैं एंड डिस्ट्रॉय, उनको नष्ट होते हुए भी देखा है, कई बार देखा होगा आपने भी। आई हैव सीन, मैंने देखा है, पीपल इन प्रॉस्पेरिटी एंड क्लाइमेटी, यानी उनकी जो जलवायु है, उनके जो सामान है, उनकी थिंग्स है, उनके जो भी मतलब सारी जो सुख सुविधाएं हैं वो नष्ट हो जाती है। आई हैव सीन इलाइट फैमिलीज मीटिंग दियर डूम, मैंने देखा है कई परिवारों को एंड यानी कई सारे प्रॉब्लम्स को सहन करते हुए, कई सारी जो लोग हैं उसमें उनको मैंने कई सारी प्रॉब्लम्स को सहन करते हुए देखा है ऐसे डिजास्टर्स के आने पर। अर्थक्वेक, फ्लड, स्टॉर्म, भूकंप, बाढ़, तूफान, ऐसे कई आते जो अभी हमारे इंडिया के अंदर निसर्ग तूफान महाराष्ट्र में आया था, उसके बाद अभी हाल फिलहाल में असम में भी हमारे तूफान स्टॉर्म आया था। अभी आज या कल में आपने देख रहे होंगे न्यूज में भी कि मुंबई के अंदर कई सारे हैवी रेन हो रही है। असम के अंदर भी फ्लड की स्थिति पैदा हो चुकी है, वहाँ पर भी कई रिवर्स, पॉन्ड्स ओवरफ्लो हो रहे हैं। तो ऐसे करने से गांव के गांव डूब जाते हैं, गांव में रहने वाले लोग बह जाते हैं, पता ही नहीं चलता है।
आर नेचुरल डिजास्टर। चलो ये तो हमारे सब नेचुरल डिजास्टर है, प्रकृति से देन है, प्रकृति में जब अगर पता नहीं किस तरह से हमारे डिजास्टर आ जाते हैं, ठीक है, इस पर हमारा कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। विच केज डेविएशंस, ये हमारे प्रकृति की आपदाएं हैं, प्राकृतिक आपदाएं हैं जिन पर मानव का अधिकार नहीं होता, इनको रोक नहीं सकता। बट लेकिन आई कैन डू नथिंग, हम कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज क्योंकि मैन हिमसेल्फ इज एट द रूट ऑफ मैनी प्रॉब्लम्स, क्योंकि लोग खुद ही कई सारी प्रॉब्लम्स को सहन करते रहते हैं, उनके कई सारी प्रॉब्लम्स के साथ जुड़े रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ही हैज़ एक्सप्लोडेड द माउंटेन्स, कई बार क्या होता है माउंटेन्स जो होते हैं वो ढह जाते हैं, उनकी चट्टानें लैंडस्लाइड हो जाती है, तो उन पर जब अगर बर्फ़ जम रही है तो बर्फ़ पिघलने लग जाती है, पानी बाढ़ बन जाता है उससे। एंड हिज माइंड टू डीपली देयर, और उनके घरों के अंदर भर भर के पानी भर जाता है, चट्टानें गिर जाती है घरों के ऊपर, नष्ट हो जाते हैं। ही हैज़ कट डाउन फॉरेस्ट फॉर हिज सेल्फिश बेनिफिट्स, कई लोग तो इतने सेल्फिश हो गए, इतने बेकार आवारा लोग हो गए, नालायक, कि जो अपने खुद के कामों के लिए वनों को काट रहे हैं, वहाँ से पेड़ों को काट रहे हैं, इसके कारण भी कई सारी डिजास्टर्स आते हैं। ही हैज़ एक्सप्लॉइटेड द अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, जो है वाटर रिसोर्सेज, जो नीचे ज़मीन के नीचे पानी का स्तर है वो भी कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि पेड़ नहीं है, तो पेड़ों से बारिश कम होने लग गई। अब बारिश कम होगी तो ज़मीन के नीचे पानी कहाँ से आएगा? कोई भगवान थोड़ी पानी डालेगा उसके नीचे, क्या भगवान ने टैंकर दिया, टैंकर का पानी ज़मीन में डाल दो भाई, तो इतने से पानी से ज़मीन में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इन दिस वे, इसी तरह से मैन हैज एक्सप्लॉइटेड नेचुरल रिसोर्सेज, इसी तरह मानव के द्वारा भी कई सारी प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं। इससे आगे हम कच्छ गुजरात के अंदर जो भूकंप आया था, अर्थक्वेक, उसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कल। ओके, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ एंड रीडिंग करें इसकी।